रंगरेज भाई ऐसा कैसे होता है कि हर बार आपकी जमानत जब्त हो जाती है फिर भी आप लोग हिम्मत करते हैं कि नहीं हम तो आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, भले ही हमें फायदा ना हो लेकिन दूसरों को फायदा नहीं होना चाहिए। किसके कहने पर? नहीं समीर जी, एक मिनट। हाँ, ओवैसी ने किसके कहने पर नारा लगाया? भैया भाजपा की जब सरकार, उन्होंने पार्टी की स्थापना की तब उनके 2 सांसद थे। और मगर जब उन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति करी तो उनका जो है धीरे धीरे उनका विकास हुआ। तो आप कौन सी राजनीति करेंगे? पार्टी अभी संघर्ष कर रही है। ये जय फिलिस्तीन की राजनीति करेंगे, धीरे धीरे आतंकवादी की राजनीति करते हैं, देश बांटने वालों की राजनीति करते हैं, ये भ्रष्टाचारी बलात्कारियों को अपनी पार्टियों में लाने की राजनीति करते हैं, और ये मुस्लिम जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर की राजनीति करते हैं। ये नहीं आप नहीं आप क्या यहाँ पर काय की जयकार लगा रहे हैं आप रंगरेज भाई? जय फिलिस्तीन बोल रहा हूँ। ये मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या स्टैंड है, हमने बता दिया हमारी पार्टी का हमारा स्टैंड है। हाँ। फिलिस्तीन को जो है आजादी आपने फिलिस्तीन के लिए बोल दिया, अब आप फिलिस्तीन के लिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो भारत के लिए भी कह दीजिए। बोलिए भारत तो महान देश है, उसके लिए क्या कह दूं मैं? एक मिनट सुनिए, हम तो कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। रंगरेज जी एक मिनट प्लीज रंगरेज भाई एक बात बहुत क्लियर शब्दों में एक बात मैं कहना चाह रहा हूं। या तो गलत तरह की राजनीति यहां पर इस मंच पर मत करिए इस डिबेट में, और अगर कर रहे हैं तो फिर भारत का भी समर्थन करिए, भारत की भी जय जयकार करिए। अगर आप दूसरे देश के बारे में बात कर रहे हैं आप सर्टिफिकेट देंगे क्या भारत की जय वंदे मातरम बोलो, इस देश का खाते हो, इस देश में रहते हो और जय फिलिस्तीन बोलोगे, जय पाकिस्तान बोलोगे, बोलो भारत माता की जय। सुनिए, ये देखिए, ये आपके सामने गद्दार बैठे हैं, आस्तीन के सांप बैठे हैं, इस देश का खाते हैं और फिर जय फिलिस्तीन बोलते हैं और फिर चिल्लाते हैं इस देश में अहिंसा है, हमें बोलने की आजादी नहीं है, इस देश का संविधान खतरे में है। देख लीजिए इनके चेहरे, पूरा देश देखे इनके चेहरे, ये वो गद्दार है इस देश में जो रह रहे हैं, मुझे देश का खाते हैं लेकिन गाते। सुनिए रंगरेज भाई, मैं बहुत सम्मान देता हूं, सबको वक्त देता हूं और सबकी बात सुनता हूं, लेकिन बेवजह आप जब दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे तो फिर इस तरह से शायद आपको सुनना भी पड़ सकता है, क्योंकि बेवजह आपने फलस्तीन का जिक्र किया, बेवजह आप फलस्तीन की जय जयकार कर रहे हैं, और जब भारत के बारे में बोला जाता है तो भारत के बारे में आप शांत हो जाते हैं, भारत के बारे में आपकी जुबान नहीं निकलती है, आप जुबान नहीं निकलती, आप भारत में हैं, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का पीते हो, भारत के लिए ऐसा करते हैं, ये बहुत गलत है। हालांकि आज का टॉपिक नहीं है इसीलिए मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूं, आज का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूं। लोकेश जिंदल जी, मेरा एक सवाल, देखिए मैं वापस ट्रैक पे आ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर अगर AIMIM के बारे में बात होगी तो वो अलग ही ट्रैक पे जाएंगे, मैं इसलिए वापस ट्रैक पे आ रहा हूं। वापस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब उपचुनाव की बात आती है, आप दोनों के गठबंधन की बात आती है, तो गठबंधन ने मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में काम किया, लेकिन क्या ये उपचुनावों में आगे साथ में रहेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो कि मजबूती के साथ आगे आई है, उनका वोट बैंक बड़ा है, उनका जनाधार बड़ा है, तो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो वहां पर भी सीटों की मांग की जा रही है, तो वहां पर भी आप बराबर का दर्जा देंगे? हिमांशु जी, गठबंधन क्यों नहीं मजबूती से आगे बढ़ेगा? समय के चलते ये गठबंधन न केवल मजबूत होगा, बढ़ेगा और उभर कर सामने आएगा। हमारी विचारधारा मेरा सीधा सवाल था कि हरियाणा महाराष्ट्र में अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटें मांगी जाती है तो आप देंगे? देखिए हिमांशु जी, सीट किस पार्टी को जाएगी ये वहां के कैडर पर डिपेंड करता है, कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है और हाईकमांड पर डिपेंड करता है। सीट का जाना एक तरह से पार्टी में कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हाईकमांड इसका निर्णय लेता है। तारिक भाई, आप लोगों की तरफ से डिमांड तो की जाएगी, जनाधार आपका बड़ा है, मजबूत आप हैं। देखिए म्यूचुअल एंड बड़े नेता आपस में बात कर लेते हैं और बहुत आसानी से चीजें हल हो जाती हैं। मैं ये कह रहा हूं बहुत आसानी से, क्या आपको लगता है हल हो जाती हैं? पहले कई बार तकरार हुआ है इस पर, पहले कई बार तकरार हुआ है। जब पहला गठबंधन हो रहा था ये लोकसभा का, तब भी कहा जा रहा था नहीं होगा, बड़े नेता इन्वॉल्व हुए, प्रियंका जी, अखिलेश जी, बात किया, चीजें हल हो गई। अभी भी आप देखिएगा हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, चाहे जितनी अटकलें लगाई जाए, चाहे जो बातें कही। यूपी में 14% लगभग मुसलमान है, 33% हमको वोट मिला, क्या बाकी लोग हमको वोट नहीं देते? ये सोचने वाली बात। कौन है वो लोग? अब माइनस कर दिए 33 में से 14, पूरा मुसलमान हमको दे दिया, बाकी जो वोट मिलते वो कहां से आए?
हमें 18 से हम 18 से एक बस 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। हमारा वोट परसेंटेज 18 से 33 पहुंच गया। 15% हमारा वोट बढ़ा, बीजेपी का 10% घटा। एक दूसरी पार्टी बताइए जिसने 15% एक लोकसभा से दूसरे लोकसभा में अपना वोट पर शेयर बढ़ाया। एक पार्टी बताइए। इसका मतलब है सारे धर्म के लोग और सारी जातियों के लोगों ने विश्वास जताया, क्योंकि 14% मुसलमान है। उसके बाद किन लोगों ने वोट दिया आप बताइए। 86% जो हमारे एमपी चुन के आए हैं वो बैकपीडिए 86%। मैं ये कह रहा हूं कि जो सर्व समाज के लोग हैं, हमारे ऊपर ये बेवजह का आरोप लगाया जाता है, गुंडे बदमाश है। इसका मतलब है कि आप जो प्रबुद्धता है, अभी कुछ दिन पहले जब आजमगढ़ में लोगों ने आपको वोट दिया, जब आपको रामपुर में लोगों ने वोट दिया तो प्रबुद्ध थे। 22 में वही लोग प्रबुद्ध थे, अब उनको हम लोगों ने बेवकूफ बना दिया। इतनी बेइज्जती है उत्तर प्रदेश की जनता की है, राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। हमने जनता को बेवकूफ बना दिया। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि वो प्रबुद्ध नहीं है, वो समझदार नहीं है, यूपी की जनता बेवकूफ है। हमने अगर उनको बेवकूफ बना दिया। नहीं, यूपी की जनता के बारे में तो कभी कुछ कहा ही नहीं गया, लेकिन कांग्रेस की उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया था खटाखट जाएगा बैंक अकाउंट में, उस पर भरोसा हुआ, ये कहा गया। 20 सेकंड दीजिए मुझे, सुन तो लीजिए, 5 सेकंड दीजिए और 10 सेकंड दीजिए, ले लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। आप बीजेपी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक लगातार कह रहे हैं हमने झूठ फैलाया। इसका मतलब है कि जनता कि आप जो उसका एनालिसिस करने का तरीका आप उस पर शक कर रहे हैं। जनता को तो सब पता है। मोदी जी ने तो कहा कि खुद अंबेडकर आ जाएंगे, अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं। इसका मतलब है कि जनता ने आपकी नहीं सुनी, हमारी सुनी। ठीक है, बताइए, जनता ने आपकी नहीं सुनी, इनकी सुनी है। ये बताइए। दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। आप बहुत पीडीए चिल्ला रहे हैं और ओबीसी समाज के लिए बड़ा झंडाबदार हैं आप। आपने कहा ना कि आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से 80% जो है पिछड़े आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जिस पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया तेलंगाना में और कर्नाटक में, उसमें 4% जो धोखे से डाका डाला गया मुसलमानों को दिया गया पीछे के रास्ते से, आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? या उत्तर दीजिए आप बैठकर। बहुत चिल्ला रहे हो ना, उत्तर दो यहां बैठकर कि जिस ओबीसी वर्ग के आरक्षण में डाका डाला है कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए, उसका समर्थन करते हो या विरोध करते हो? बताइए, आप पूछ लीजिए। बताओ। हाँ, बता रहे हैं। आरक्षण से सुन लीजिए। आरक्षण से किसी भी तरीके की छेड़छाड़, पहली बात तो वो बहुत बड़ा विषय है जिसको नहीं, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं। आप समर्थन करते हैं मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण का, ओबीसी को जो ओबीसी आरक्षण में से काटकर उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? सीधा उत्तर दो। ओबीसी आरक्षण में से कुछ भी नहीं काटा। झूठ। अरे भैया सुनो, मेरी बात सुनो। पश्चिम बंगाल के अंदर हाई कोर्ट ने जो ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों को दिया था उसको रद्द किया। आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? सुन तो लीजिए, क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। ओबीसी आरक्षण देखिए, यहाँ बैठकर आपके चैनल पे ये फर्जी बात फैला रहे हैं। मैं जनता से कहूंगा, आप लोग गूगल कीजिए कर्नाटक के लिए, तेलंगाना के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए किस प्रकार से इस इंडी गठबंधन ने ओबीसी समाज के आरक्षण में से 4% से ज्यादा आरक्षण जो है सूर्य प्रकाश जी, आपने बात रखी, अभी बात गई, अब तारीख कह रहे हैं वो सुनिए तो। हाँ, अब सुन लीजिए मेरी बात। कहीं से ओबीसी का आरक्षण कम नहीं किया गया और यही सवाल तो कहां से दिया? करना चाहिए। 27% में 27% ओबीसी के लिए था। कहां से दिया वो आरक्षण? बताओ। 4% कहां से दिया? एक सेकंड यही सवाल बता रहे हैं। यही सवाल बीजेपी से भी पूछ लीजिए। चंद्रबाबू नायडू 4%। ना, तुम भागो मत तारिक भाई। बताओ, यहाँ पर बैठकर बहुत ओबीसी चिल्ला रहे थे ना। बिल्कुल ओबीसी की जहां बात आएगी उसके ओबीसी के साथ है। ओबीसी को लूट रहे हो, आपने बरगलाया है ठकाठक फटाफट छटाछट से उत्तर प्रदेश की जनता को, और इन 10 इलेक्शंस में आपको जवाब मिलेगा। आपकी जमीन हिलने लगी है, चिंता मत करो, जमानतें जब्त होगी आपकी। ये इनके लिए है।